व्यूअर्स सभी को नमस्ते। आई एम प्रीति ठाकुर, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेयर इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है एजुकेयर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो है बिजनेस नेटवर्किंग स्किल्स, और साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि बिजनेस समिट में शामिल होने के क्या महत्व हैं, आप किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, साथ ही इसके डूज एंड डोंट्स के बारे में भी हम बताएंगे। फिर कुछ उदाहरण भी देने का प्रयास रहेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि हमें आपके लिए प्रयास करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बिजनेस नेटवर्किंग स्किल्स के महत्व को समझते हैं। बिजनेस नेटवर्किंग स्किल्स एक व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमेशा सिर्फ आपके व्यवसाय को ही बढ़ाने में मदद नहीं करती, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेटवर्किंग आपको अलग अलग लोगों से जुड़ने और आपके व्यवसाय को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। अब हम समझते हैं बिजनेस समिट में शामिल होने के क्या क्या महत्व हैं। आप किसी भी एक्सपो में जाएं या किसी भी जगह पर जाएं तो उसके क्या महत्व हैं, लाइए हम उस पर एक चर्चा करते हैं। बिजनेस समिट में भाग लेना आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन से मिलने का अवसर मिलता है। आप वो बिहेवियरल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं जो आपके व्यवसाय को एक्सपेंशन देने के लिए सहायता कर सकती हैं। इसके अलावा ये आपके लिए न्यू कस्टमर्स के नए दरवाजे खोलने में भी मददगार होता है। बिजनेस समिट में अपने नेटवर्क को बढ़ाने के कुछ टिप्स आप देखिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपके व्यावसायिक नेटवर्क को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप विनम्र और प्रोएक्टिव रहें। पहले दूसरों की बात सुने और उसके लिए समय दें कि दूसरा आपके सामने क्या बोल रहा है, और फिर उनके सवालों के लिए टाइम डिवोट भी करें। योर बिहेवियर शुड बी मैग्नेटिक। अपने आप को सही तरह से प्रस्तुत करें ताकि लोग आपके साथ काम करने को प्रेफरेंसेस दें। समय पर पहुँचें, इसका मतलब है यू हैव टू बी पंक्चुअल। समय पर या उससे पहले पहुंचने का प्रयास करें। अपने व्यवसाय की महत्वपूर्ण जानकारी को आप दूसरों से शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस नेटवर्किंग स्किल्स के कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स के बारे में। मतलब क्या हम करें और क्या हम ना करें जब भी हम बिज़नेस की नेटवर्किंग स्किल्स को हम किसी एक्सपो में, किसी समिट में या किसी बड़ी व्यावसायिक मीटिंग में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेट अस अंडरस्टैंड इट। बिजनेस नेटवर्किंग के क्षेत्र में कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स भी हैं जिन्हें आप ध्यान में रखें तो ये आपके लिए और आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द डूज। खुद को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत करें। जान लीजिए आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आपके बिजनेस में कितना दम है। खुद कई जगहों पर वॉलेंटियर करें और पार्टिसिपेंट्स को एसोसिएट भी करें। ये नहीं कि आप बैठ गए हैं जैसे यू आर ओनली द बॉस, ऐसा नहीं। आपको उनके साथ पार्टिसिपेट करना आना चाहिए, आपको उनके साथ हाथ बटाना आना चाहिए। साधारण शब्दों में ऐसे समझें। हर जगह पंक्चुअल रहें। अपने
व्यवसाय की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको साझा ज़रूर करना चाहिए। यदि आपको आपके बिजनेस को शोकेस करना है और उसका आपको किसी भी तरह से अवसर मिलता है तो आप वो ज़रूर करें। चाहे आपको कोई कहे कि आप अपने बिजनेस की स्टैंडीज़ यहाँ लगा सकते हैं या बैनर्स लगा सकते हैं, या हो सकता है आप बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ बोलने का अवसर मिला है, तो आप उसका भरपूर लाभ उठाइए और अपना शॉर्ट मगर बहुत ही एम्फेटिक प्रेजेंटेशन ज़रूर दें। इससे आप लोगों के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण डोंट्स को भी समझ लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड देम। पहला है, बेफजूल के अत्यधिक सरेंडर्ड कभी ना दिखें, अन्यथा आपका कुछ गलत फ़ायदा भी उठ सकता है। ये नहीं कि मैं तो तैयार हूँ, बस मुझे तो किसी तरह से बिजनेस दे दो। डोंट डू लाइक दैट। बातचीत में अधिक प्रभुत्व ना दिखाएं, मतलब बॉसी बनने की कोशिश तो आप बिल्कुल भी ना करें, वरना लोग आपसे कटने लगेंगे। देरी से कभी भी ना पहुँचें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको पंक्चुअल रहना है। डोंट थिंक कि पीपल विल वेट फॉर यू, दे वॉन्ट टुगेदरशिप। आप टुगेदरशिप के लिए वहाँ जा रहे हैं। अपने व्यवसाय की अधिक निजी जो जानकारी है, यानी बिल्कुल एकदम प्राइवेट वाली जो बातें हैं, वो आप कभी भी ना बताएं। आप अपने बिजनेस की जानकारी तो दें, लेकिन प्राइवेट जो अफेयर्स हैं उसके, वो आप कभी भी किसी को ना बताएं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ सम डॉक्टर्स। चलो हम इस बात को समझते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो किस तरह से इस बिजनेस मीटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर्स भी बिजनेस समिट में शामिल होकर अपने व्यावसायिक नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ कुछ कदम हैं जो डॉक्टर बिजनेस नेटवर्किंग के लिए ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बड़ी बिजनेस समिट में जाते हैं तो हमारी टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए कि हम किस से मिलना चाहते हैं। जैसे मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स से मिल सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स से मिल सकते हैं, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हैं, या टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स के फाउंडर्स से भी आप मिल सकते हैं। इसके अलावा आपका बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप जब उसमें एकदम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी कि आप सेमिनार्स और पैनल डिस्कशंस में या वर्कशॉप्स में शामिल होकर व्यावसायिक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको अपने आप को इम्प्रेसिव रूप से शो करने का ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है, वरना तो आप हमेशा मार्केटिंग एजेंट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। सो हियर यू गेट द चांस टू मार्केट योरसेल्फ फॉर द बिगर विजन। हाँ, और जब इसका वीडियो भी बनेगा आपका, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग को लगाएंगे, तो ये जो एक जज्बा पैदा होता है, एक बड़ी मीटिंग को देख के, बड़े क्राउड को लेकर के जो आपके अंदर एक बोलने का उत्साह पैदा होता है, उस उत्साह में जो बनाई गई रिकॉर्डिंग है वो आपके पास जगह जगह पर काम आ सकती है। इसके कितने इमेंस फ़ायदे होंगे मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब वो आपके हाथ में रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इसको कहाँ कहाँ पर शोकेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कि आप जो है मान लीजिए, वही हम डॉक्टर का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपके लिए बिज़नेस कार्ड की क्वालिटी जो है अच्छी होना बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी एक हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उस पर व्यक्तिगत जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे आपके व्यवसाय का लोगो या आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो
मस्ट है। और बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन प्रोफेशनल और एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा बिज़नेस कार्ड देने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने जैसे लोग पैम्फलेट बांट देते हैं उसी तरह से आपने लोगों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। डॉक्टर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वह बिज़नेस कार्ड देने का तरीका जो है वो बड़ा प्रोफेशनल और साथ साथ कंपैशनेट हो। ऐसा नहीं लगे कि बस आप अपना दे के काम निपटाना चाहते हैं। जब वो किसी से मिलें तो वो अपने बिज़नेस कार्ड देने के साथ साथ एक बहुत स्वीट सी, बहुत अच्छी, बहुत ही कॉर्डियल स्माइल दें और साथ में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन, छोटा संवाद ज़रूर करें। इससे व्यक्ति को याद रहेगा और वो आपका कार्ड फ्यूचर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फर्दर आप उनके साथ कुछ बातें करने के बाद, उनकी बातें कुछ सुनने के बाद कह सकते हैं, बाय द वे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ आवर सर्विसेज। वी हैव एक्सपर्टाइज इन डेंटल इम्प्लांटेशन। We are looking forward to the expansion. We are planning to have some of our business and service partners. आप ये कह सकते हैं, आपका बिजनेस एक्सपेंशन ऐसे ही तो होगा कि आपको सर्विस पार्टनर्स मिले, बिजनेस पार्टनर्स मिले, चाहे छोटे स्तर पर आपको ये बात करनी चाहिए। जो नेशनल लेवल के बिज़नेस समिट्स होती हैं उसमें अब यही अगर डॉक्टर्स जाएंगे तो वो अपने व्यावसायिक नेटवर्क को और भी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं और इस पर और भी ज़्यादा वो विचार भी कर सकते हैं। इससे आपका नाम समिट में प्रसिद्धि की ओर जाएगा, मतलब आपको एक फेम मिलेगी। साधारण भाषा में आप छा जाएंगे और लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। इसके अलावा एलिवेटर पिच का आप ध्यान दें। एक एलिवेटर पिच तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें डॉक्टर्स अपने व्यवसाय के बारे में एक छोटा और प्रभावित करने वाला प्रस्ताव देंगे। ऐसा पिच देना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्ति समझ सके कि डॉक्टर्स का व्यवसाय किस प्रकार से संवेदनशील है और कैसे समाज को, सोसाइटी को ये मदद कर सकता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको समिट के नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग जरूर लेना चाहिए। यहाँ वह अलग अलग व्यावसायिक एंटरप्रेन्योर से मिल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और उनके साथ व्यावसायिक रिश्ते बनाने का अवसर ढूंढ सकते हैं। आप किसी समिट में शामिल होने जा रहे हैं तो ये आपके एक एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी शो करेगा, साथ साथ आपके अलावा आपकी समिट और समिट के अलावा आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने वाला है। If you are eager to enhance your skills in business communication, we invite you to join Educare Institute today. Our institute offers comprehensive online and offline classes for individuals of all age groups. Whether you are a professional looking to excel in your career or a student aiming to build a strong foundation, we have tailored programs to suit your needs. We value your feedback and questions, so feel free to share your valuable comments and inquiries in the comment box below. Don't forget to hit that share button and subscribe to our channel so you can stay updated with our latest videos and resources. We appreciate your support and look forward to having you as a part of our learning community. Thank you for watching and we will see you again soon for more insightful content. Thank you.